कोई कोई सबूत आर्बिट्रेरली किसी के कहने के ऊपर 3 लोगों को एक्सपेल किया पार्टी से। कोई पीरियड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हमारी किसी के साथ। हमने तो गुलाम नबी आजाद साहब को उस टाइम ज्वाइन किया था जब ये अकेले पड़ गए थे। जब इन्होंने रिजाइन किया तो कोई हमें हमारे से बात करके नहीं किया। नया प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का, यहाँ पे हम कांग्रेस में थे और सारी बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी कांग्रेस में। हम कोई ऐसे सारी बहुत ही अच्छी जो नई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी, ताराचंद जी उसके बड़े सीनियर एक चेयरमैन थे, मनोहर लाल शर्मा उसमें थे, मैं वहां पे था, बाकी लोग जितने भी थे सारे वेरी वेल प्लेस थे। जब गुलाम नबी आजाद साहब ने रिजाइन करके अकेले पड़ गए तो हमें उनके साथ हमदर्दी आई और हमने कहा हम लीडर को अकेले नहीं छोड़े। हम ऑन और ऑफ हम चले गए दिल्ली, जाके अपनी सिंपथी एक्सप्रेस की और उनके साथ सॉलिडरिटी शो की और पार्टी को छोड़ के उनके साथ हो गए इस उम्मीद से कि हम जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो गए, चेहरा आगे लेके एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक सेकुलर विकल्प आएगा। आपने देखा कि 4 महीने 6 महीने हमने 4 महीने हमने काम किया। ताराचंद जी ये जो जोन बनाए 6, उसमें एक जम्मू सेंट्रल जोन जिसमें 5 जिले थे, जम्मू शहरी, जम्मू देहाती, सांबा, कठुआ, उधमपुर, उसके चेयरमैन ये थे। पूरे ब्लॉकों में जाके हमने लिस्टें तैयार की और सारा लोगों को जोड़ा, लोगों में जाके पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज कौन सी थी? बीजेपी में नए लोग तो नहीं थे, वही लोग जम्मू रीजन में आए जो हमारे साथ मतलब काफी 10 मतलब देर से चल रहे थे। अब एक तरफ मुझे हैरानगी होती है, एक तरफ ये कहते हैं इनडिसिप्लिन हो गया। क्या इनडिसिप्लिन हो गया वो हमें नहीं पता। एक बंदे के 2 चेहरे। खुद इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब ने G23 बना के, आपको पता है 3 साल जिन पे एलिगेशन लगाते रहे कि यहाँ सेंट्रल डिक्टेटरशिप है, गांधी फैमिली की, इसका ये है 3 साल 2.5 साल तक G23 करके लेटर लिखते रहे, पब्लिक मीटिंगें करते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते, 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी और वो इनडिसिप्लिन नहीं था। और हमने पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारा डिसिप्लिन यही है कि पार्टी को मजबूत कर रहे थे और उसलिए हमें विदाउट साइटिंग एनी रीजन वी आर एक्सपेल्ड। और अब कल कहीं कह रहे थे ये मैंने पार्टी से सफाई कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं आजाद साहब, ये तुम्हारी सफाई हो गई है। जम्मू सुबह से सिर बनाते ही ओले पड़े आपके एटीट्यूड का, आपका जो पर्सनल ये पार्टी वाला, इसमें कोई तरह नहीं। जिसको ठीक लगा तो उसको रख लो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जो बाकी वहां पे बैठे हैं, मुझे लगता है उनका भी यही हाल होगा। तो इन्हीं मैं आपका वेलकम करता हूं और अब स्टेज में मैं हैंड ओवर करता हूं श्री महेंद्र भारद्वाज जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में पत्रकार मित्रों से ज्यादा मैं ये समझता हूँ और कोई परिचित नहीं है। यहाँ के नौजवान की तरफ आप देखें, यहाँ के किसान की तरफ आप देखें, यहाँ के मुलाजिम की तरफ आप देखें, आप किसी भी फिरके के किसी आदमी से बात करिए, आपको हर आदमी डिसअपॉइंटेड नजर आएगा, परेशान नजर आएगा। उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अभी
बलवान सिंह साहब ने ये बात कही कि हम सब लोगों को मिलजुल करके एक अल्टरनेटिव की खोज थी और हमें लगा कि हम एक अल्टरनेटिव उस सेकुलर क्रीडेंशियल्स के साथ एक उस आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ पे एक नया फोरम जो है जम्मू कश्मीर की जनता को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हालात डेवलपमेंट के जो हालात हैं हमारे स्टेट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे इश्यूज हैं, वो सारी बातें आप लोगों को उसकी जानकारी है। परसों शाम को जब मैंने भी पढ़ा कि एक ऑर्डर पास हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ का वकील हूँ। जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि उसको एक अपॉर्चुनिटी आपने हियरिंग की देनी चाहिए। यहाँ बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना पूछे हुए आर्बिट्रेरली एक ऑर्डर निकल जाता है। जब वो ऑर्डर निकला तो आप सभी लोग ये जानते हो कि इन सब लोगों की एक सियासी जिंदगी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, हमारी असेंबली के स्पीकर रहे, CLP लीडर रहे, और जम्मू सूबे में इस लेवल तक राइज कर जाना वो सारा पब्लिक सपोर्ट की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से लीडर बने। और ऐसे स्टेचर के आदमी को आप विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप जब एक्सपेल कर देते हो तो वो बड़ा दुखित एक इशू बन जाता है। उसी ढंग से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, इनकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। इन्होंने ये स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने मास बेस से उठ करके तरक्की की, MLA बने 2 बार, अपने जोर पर इंडिपेंडेंट MLA बने, उसके बाद कांग्रेस के मैंडेट पे भी MLA बने, स्टेट के मंत्री रहे। आप इनके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। मेरे दोस्त साथी, हम कंटेम्परेरी हैं, मैं और बलवान सिंह जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट था, मैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करता था, तो बलवान सिंह जी के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि पूरे सूबे के अंदर ही नहीं, पूरी स्टेट के अंदर बलवान सिंह जी की एक शातिर नेता की तरह उभर करके सामने आए। हर आदमी की एक हिस्ट्री होती है। मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ और मेरे बारे में भी आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। मैं जाती तौर पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हर एक इश्यूज को हम उभार रहे हैं। जब हम इश्यूज को उभार रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हमारी स्टेट के अंदर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सेकुलरिज्म की डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए स्टेट के अंदर। ये सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ था। वही लोग मिलजुल करके अब एक नई जो डिस्पेंसेशन बनी, हमने सोचा कि हम मिलजुल करके एक अच्छा रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। लेकिन बीच में ही जो हो गया वो आपके सामने है, और इस सूरत में हम सब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। जो हमारे साथी यहाँ विनोद शर्मा जी हैं, ये बद्री सरपंच साहब हैं, आप ये सारे लोग देखिए, सारे स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं। हमारी बहनें यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, पीछे आप देखिए हमारे जम्मू सूबे के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यूनाइटेडली हम लोग आप लोगों की, जनता की, पब्लिक की सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। और आप सबको, जनता को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हम हर किस्म की एक जो देशभक्ति हमारे अंदर है, उस देशभक्ति को हम सामने सिंबल बना करके यूनाइटेडली फाइट जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और आज इनके साथ जो हमारे सीनियर लोग थे, जो पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड कर चुके हैं, इनके साथ हम छाना बिछाना खड़े हैं। यूनाइटेडली हम सभी लोग DAP से
रिजाइन करते हैं। और ये सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ करके खड़ा करके ये मीडिया को डिस्प्ले करें कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं और यूनाइटेडली हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जो नया हम जो भी साथी जो फैसला करेंगे वो जो डिसीजन है वो आपको अमल में डॉक्टर विनोद शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत धन्यवाद सभी प्रेस के भाई और बहनें, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सीनियर लीडर और साथी सभी को मेरा नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल। बड़ी तफसील से बलवान सिंह जी ने और सीनियर एडवोकेट श्री महेंद्र भारद्वाज जी ने आपको ब्रीफ किया। कुछ चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज जहाँ चल रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलके पब्लिक लाइफ में जो हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम लोगों की और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के इस मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहें और हर चुनौती का सामना करें। जिस संगठन से हम जुड़े थे, आपको सबको मालूम है, गुलाम नबी आज़ाद साहब को हमें सिर्फ अपना लीडर नहीं माना, अपना भाई मानते थे और परिवार का हेड मानते थे, और आज भी मानते हैं। ये फैसला उन्होंने किया, बेहतरी वो भी बताएंगे क्यों किया, मगर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर से मेरा ये निवेदन होगा, मुलाकात होगी या नहीं होगी, प्रेस के माध्यम से उनसे हमारा प्रश्न है। आपको भी मैं कहूँगा, ये जो आर्डर उन्होंने निकाला, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर उन्होंने की या नहीं की। डेमोक्रेटिक वर्ड सिर्फ कहने और लिखने में है, बोलने में है। जब डेमोक्रेसी प्रवेल करती है इस पार्टी के संगठन जो अभी आगाज में ही है, और उस संगठन से हमें ये एक्सपेल करते हैं जो फिजिकली कहीं प्रैक्टिकली इन ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं एडजस्ट नहीं करता, जिसका नाम पहले DAP रखा गया, फिर PAP और अग्रेसिव आजाद पार्टी, अब फिर नाम बदला जाएगा। क्या नाम आएगा वो बेहतर वही बताएंगे। उसके अलावा ना इस पार्टी का अभी तक 4 महीने में ऑफिस, ना कोई सिंबल, ना रजिस्ट्रेशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई बाय लॉज जो पब्लिक डोमेन में कहीं पड़े हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, हम भी इस पार्टी से आज नाता तोड़ रहे हैं, मगर इस रियासत उस देश के नागरिक हैं, हमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का हक बनता है, उसमें कमेंट करने का हक बनता है। जरूर मैं कहूँगा वो ब्लू प्रिंट लोगों में रखें। उसके अलावा उनकी इज्जत आज भी वो बरकरार रहेगी। आज से हमारे सियासी रास्ते अलग हो गए हैं, मगर जो सामाजिक और पारिवारिक रास्ते थे वो हैं। जब तक वो रखेंगे, हम लास्ट सांस तक उनकी इज्जत उस तरीके से करते रहेंगे। हम उनकी शान में, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से आदमी हैं, अदना से व्यक्ति हैं, हम उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहेंगे। मगर जो 2 दिन से उन्होंने जो कहा है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि वो उसका जवाब पब्लिक ही बताएगी, तो कौन सही था कौन गलत था। हमारी वफादारी, जितनी भी टीम जहां बैठी है, विशेष तौर पर आदरणीय ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, DAP के वाइस चेयरमैन हैं, CLP लीडर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और सबसे क्लोज एसोसिएट और समर्थक गुलाम नबी आज़ाद साहब के रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। उसी तरीके से हम भी बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से उनके साथ चले। बलवान सिंह जी भी आपने देखा, जब राहुल गांधी जी जहां आए उस स्टेज में किस बेबाक तरीके से उन्होंने आज़ाद साहब के प्रति आवाज बुलंद की। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं भारद्वाज जी, जिनके पास समय निकाल के इस पार्टी के संगठन में बहुत समय दिया और आज़ाद साहब के साथ में जुड़े रहे।
हमारी मातृशक्ति सीनियर लीडर है, मेरे से भी सीनियर। जितनी हमारी पॉलिटिकल लाइफ नहीं हुई इतनी कांग्रेस पार्टी और आजाद साहब के समर्थन में डीएपी में दे दी। हमारी बनोद जी पूरा जीवन मेरे से, जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है इससे डबल इनकी होगी और उनके वफादार रहे। बद्री जी, नरेंद्र जी और हमारे साथी है वरुण जी, जगजोत जी, बहुत सी बड़े हमारे से सीनियर टीम है पीछे बैठी हुई, सारे हमारे बड़े भाई हैं, साथी हैं। हमेशा आजाद साहब को बड़ी इज्जत और प्रेम से देखते रहे। कैसे आर्डर हुआ वो बताएंगे, मगर मैं इतनी बात मेरी जरूर आपके माध्यम से ये रहेगी कि एक आज रास्ता हमारा लागू हो गया। हम रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल में जो बेसिक इशू हैं, जहाँ के जो बेसिक इशू हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का आप देखते हो रोज, बिजली पानी की कटौती, बाहरी बिजली के रेंट चार्जेस और बहुत सी और मुद्दे हैं। डेली वेज रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम, बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय हैं, जिसमें हमें काम करते आ रहे हैं और सब मिलके एकजुटती से करेंगे। अगला रास्ता मिल बैठ के हम भी और अपनी विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, उनसे बैठ के तय करेंगे। आज डीएपी से हमारा नाता लागू हुआ, हमारे रास्ते लागू हुए और हम एक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और सेकुलर ठोस विश्वास रखते हैं और हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो रास्ता रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूँगा, कुछ बातें उन्होंने कही, आज कुछ लोग उनको टेंटेड दिखने लगे। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए तब उनका वो विजन कहाँ था, मैं उनसे जरूर पूछिए। ये भी उन्होंने कहा वो नाम नहीं देते थे, जंग लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे। मैं आपको इसके बाद हम सभी लोग लिस्ट जो ताराचंद जी जनरल कमेटी के हेड थे, जो लिस्ट हमने लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को, महिला विंग से, यूथ थे, स्टूडेंट्स थे, पेरेंट कांग्रेस से लोग आए, दूसरी पार्टियों से आए, पंच थे, सरपंच थे, एक्स एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे, एक्स एमएलसी थे, उनका हमने लिस्ट उनको दी है। हमारे पास अभी भी ब्लूप्रिंट पड़ा है और उन्होंने ये कहा कि बहुत लेंथी लिस्ट है, बहुत ज्यादा आपने लोगों को दी, काम करो, काट छाट करो, हमने दोबारा करके दी। तो एक ब्लॉक में हम लोग यूनाइटली किए हैं, सब टीम, मातृशक्ति भी हमारे साथ, सारी बहनें हमारे साथ चलती रही और इस तरीके से हमने काम किया, वफादारी से काम किया। हमारे डीएनए में धोखा नहीं, हमने धोखा खाया है, धोखा खा सकते हैं, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जम्मू कश्मीर इमाम से भी मेरी अपील है, और हमने कहीं किसी को धोखा दिया उसकी सजा हमें दें, जिसने हमें धोखा दिया उसके साथ आप इंसाफ करें। इंसाफ पब्लिक करेगी, जो ऊपर वाले करेगा, उस पर हम विश्वास करते हैं। इतनी बात कहते हुए धन्यवाद। मैं आदरणीय ताराचंद जी से, मनोज शर्मा जी से विश्वास करूंगा। एक मैडम ने बुलाओ, विनोद शर्मा जी जो बहुत ही पुराने पॉलिटिकल लीडर हैं और इस टाइम डीएपी के जम्मू शहर के प्रेसिडेंट हैं, उनसे कहूँगा 2 मिनट के लिए। 1 मिनट। राष्ट्र भाइयों को नमस्कार। मैं कहीं कहूँगा आजाद साहब की शान को बाकी अपील करेंगे, लेकिन जरूर कहूँगा कि मैं आजाद साहब के साथ 1977 में जुड़ा, 1977 से जुड़ा उनके साथ, आज 2022 चल रहा है और मैंने हर पड़ाव देखा इनका। डिप्टी मिनिस्टर बने, सब स्टेट बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, सब मैंने देखा। एक जब जय इस्तीफा देकर यहाँ आए, हमने किसी ने नहीं उनसे पूछा कि क्यों इस्तीफा दिया, हमने एक आवाज में उनका साथ दिया, उनके साथ चल पड़े कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। तो यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जो खुशहाल स्टेट थी, जिस कदर स्टेट की खराबी हो रही थी, हम लोगों के लिए लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, नौकरियों जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए लड़ेंगे, और जो यहाँ पे हमारी जमीनें छीनी जा रही है, नौकरी छीनी जा रही है, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जब मैंने परसों ये सुना कि इस तरह आर्बिट्रेटरी, नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, एक डेमोक्रेसी वाली बात ही कोई नहीं देखी। मैंने एक दिन आर्डर दिया, तीनों को बाहर निकाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे एसोसिएशन के साथ भी थी, हम इकट्ठे गए, हमने इकट्ठे टीम भी ज्वाइन की थी। हमने इतना दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कुछ लोगों ने किया।
आज मैंने सुना कि टेंटेड लोग हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर ये टेंटेड लोग हैं तो आपने साथ बिठाया हुआ है एक आदमी 5 भी फेल, वो कौन सा ईमानदार है? मैं चैलेंज करता हूँ, अल्लाह साहब मेरे बारे में इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी कराएं। मैं ये भी कहूंगा कि लेकिन टेंटेड नहीं कहना चाहिए, हम उनके साथी हैं। अगर कोई बात है तो यहाँ पे एक कानून है, उसके साथ होगा, इंक्वायरी होगी इसकी, लेकिन हमें ऐसा बेइज्जत मत करें, वो मजलील मत करें हमारे साथियों को। हम उनके साथी थे, हैं, अब नहीं है, अब नहीं रहे, क्यों रहे, लेकिन उनकी इज्जत करते रहेंगे। बाकी हम इकट्ठे मिलकर जम्मू के लोगों की सेवा करेंगे, जम्मू के लोगों के लिए लड़ेंगे, जम्मू के हक के लिए लड़ेंगे। और जो यहाँ जुल्म होगा, चाहे नौकरी की बात है, चाहे यहाँ पे जमीन की बात है, चाहे और जो महंगाई की बात है, मुझे कल हमारे घर काम करती है लेडीज होती 45 रुपये किलो आटा मिल रहा है। महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहिए आपस में। मैं यही आपको कहूँगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे मौका दिया बोलने का, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बीजेपी पार्टी का, सिटी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया, तो ताराचंद जी ने नाम लिया मेरा, और उन्होंने अप्रूव किया। आज मैं ताराचंद जी को अपना डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ। मैं जानकार हूँ बीजेपी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं एज वर्कर काम करूँगा इनके साथ। दो मिनट माननीय सारे मित्रों, बहनों और भाइयों, देश के साथी, बलवान जी, मनोज जी, महेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सीनियर एडवोकेट, जो वर्किंग कमेटी जो डीएपी की है उसके मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाकी सारे मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए सारे सीनियर साथी और बीजेपी के ऑफिस बेरर थे। मेरी बाईं तरफ और बहनें जो बैठी हैं, जो भी कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े ओहदों पे रह चुकी हैं। पीछे बैठे हमारे डीएपी के अहदेदार और फाउंडर मेंबर जैसे लोग हैं जिन्होंने जो पार्टी खड़ी की, और जो लगभग 125 से ज्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है, और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं, जहाँ आज डीएपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहां 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग ओहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए, और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पे मुश्किल वक्त है, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्ग बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए
इसी तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने हमने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और आजाद साहब को सपोर्ट किया। जब उन्होंने एक नई पार्टी बुलाने का फैसला लिया, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आपके सामने उन्होंने झंडा दिखाया, आपके सामने उन्होंने पार्टी का नाम रखा, तो हम भी उनका दामन थाम के चल पड़े। 6 कमेटीज उन्होंने बनाई सूबा जम्मू के लिए कि वो पार्टी में नए लोगों को लाएंगे। हमारी जिम्मेवारी जम्मू जोन सेंट्रल में थी। हमने 1.5 महीना 2 महीने हर ब्लॉक लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके वो लिस्टें बनाई। सीनियर लोगों की एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बना के उनको हैंड ओवर किया। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं और इस मुश्किल हालात में लोगों को हौसला दे रहे हैं। तो मैं खौड़ के 8 गांव का मेरा टूर था, जब करके मैं रात को वापस आता हूं 9 बजे, तो मुझे मीडिया के कुछ साथियों का फोन आता है, ताराचंद जी आपको पार्टी से निकाल दिया, क्या कारण हुआ? मैं खुद हैरान हुआ कि जिस लीडर के लिए हमने इतना समय दिया, अपनी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों से पार्टी के अंदर बनाई, और जिस पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसने सिला दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह को निकाल दिया गया। और मनोहर लाल भी बिलौर में थे पिछले 1 हफ्ते से। और ये वो लोग हैं कि जब रोज डोडा में, इंदरवाल में डीएपी की मीटिंगें होती हैं, तो मैंने कहा हमारी मीटिंग आज कठुआ में है, आप जम्मू में हो तो आओ मनोहर लाल जी की मीटिंग अटेंड करो। 3000 से ज्यादा लोग उसमें थे, आम लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, वो संजीदा लोग थे जिला कठुआ के। फिर जम्मू में हमारा प्रोग्राम था बड़ू पैलेस, मर्ड और बलवाल का। तो फिर हमने कहा कि जहां हमने नजदीक प्रोग्राम रखा है 10 मिनट के लिए, ये भी अटेंड करिए। जब से डीएपी बनी है जम्मू में 2 ही प्रोग्राम होते। आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिया। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन, आपस में ख्यालात डिफर करते हैं। हमने जहां प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया उनके कहने पे, हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जब पूछना चाहता हूं पार्टी है कहां, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है। हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व थे इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहां, थी कहां, ऑफिस कहां है? लेकिन हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे, उसका निशान कहां है, हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क परस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं। हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं, एज एमएलए, एज सीएलपी लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहां डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक्त कितनी हुई। सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानून ही नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आरबीए, एएलसी,
इन लोगों के लिए जहां कानून नहीं था वो हमने बनाया, हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, जहां कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहां के 7-8 हजार बच्चियां और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक्त में बना। हमारे वक्त में जहां सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीजन बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोजगार लोगों को हजारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं। आज हमारी रियासत खत्म कर दी है। आज डोगरा पहचान खत्म हो गई है। रियासत का कल्चर खत्म होने जा रहा है। रियासत की पहचान खत्म कर दी सरकार ने, झूठी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस होता था। आज हमारी जद्दोजहद है कि फिर से रियासत का स्टेटस वापस आए। जो 5 अगस्त 2019 के पहले का स्टेटस था, वो पूरे का पूरा रियासत को फिर वापस मिलना चाहिए। जहां बड़े लीडर कहते हैं जी 370 की बात नहीं करें, वो वापस नहीं आ सकती। वो कौन सी चीज है जो हो नहीं सकती? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको खत्म किया तो आज रियासत का सारा अवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उनसे अपील करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहचान वापस दे दो, हमारी रियासत वापस दे दो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का, बीजेपी का नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, सबके हैं। हम इस आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग चाहते हैं हमारी पहचान, हमारी रियासत वापस मिले। जो स्टेटस उस वक्त था, स्पेशल स्टेटस, वो वापस मिले। लोगों को की जमीनों के राइट्स जो हैं पहले की तरह इंटैक्ट रहे। जहां नौकरियां जैसे पहले लोकल ही नौजवानों को मिलती थी, उस तरीके से लोकल लोगों को मिले। जहां डेली वेजेस का मसला है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके जो हैं वो दिए जाएं। बिजली पानी सबको मिले, सड़कों की हालत अच्छी मिले, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनका हक मिले। जो रोज सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उससे प्रोटेक्शन लोगों को मिले, आज़ादी लोगों को मिले, और रिफ्यूजियों को उनके हक मिलने चाहिए, किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारा ग्रुप जो है अपने आप को हम जहां स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरे 126, मैंने कहा था 124, लेकिन 2 लोग आज ज्यादा इसमें आगे। अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह से और भी लोग इसमें आएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, डीएपी से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ और जोड़ें, इसको मजबूत करें। और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे, सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूएंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहां के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुने, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। हम लोगों की राय से आगे का रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, हम दिल्ली या जम्मू के बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं करेंगे। हम लोगों को पूछ के, लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे और लोगों को साथ जोड़ के इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से बेनती है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जिसको बीजेपी में जाना है उसको बीजेपी की सोच के साथ सीधा हाथ मिलाएं। वो बाया कोई उनको भूल भुलैयों में डाल के इधर से उधर बाया करके लेके नहीं जाए। उसको सीधा बीजेपी में जाना चाहिए, जिसको बीजेपी में जाना है। जिसको कांग्रेस की विचारधारा में जाना है उसको कांग्रेस की विचारधारा में पे जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जहां भूल भुलैयों में डाल के, जहां सेकुलर सोच के लोगों की डिवीजन कर रहे, जो लोग अपनी भूल भुलैयों में डाल के, जो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको भुला करके
एक ऐसे रास्ते पे चला रहे हैं जब सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर जो वोटर है वो 3, 4, 5 हिस्सों में बट जाएगा तो उसका फायदा कहीं एक जगह पहुंचेगा। तो मैं कहूंगा कि जो बीजेपी की सोच रखते हैं वो बीजेपी के साथ चलें, जो आपकी सोच रखते हैं वो आपके साथ चलें, लेकिन जो सेकुलर सोच रखते हैं उन्होंने सेकुलर किसी एक तंजीम के साथ चलना चाहिए। तो लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हम धोखा नहीं करेंगे। हम ए टीम नहीं बनेंगे, हम बी टीम नहीं बनेंगे, सी टीम नहीं बनेंगे। हम लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे एक तरफ चलेंगे, और जहां मजबूती होगी, जहां मेजॉरिटी लोग जम्मू कश्मीर के जो चाहेंगे वो हम करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी इज्जत होती है, वो पूरे सबर रख के चले, किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज ना बोले, इंडिविजुअल किसी की शान के खिलाफ। पॉलिटिक्स के अंदर विचारधारा की लड़ाई हो रही है, जैसे मैं सेकुलर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, विचारधारा की, हमारी विचारधारा की लड़ाई। हमारे खिलाफ कोई क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उसको करने दो, उसका फैसला लोग करेंगे। हम उस तरीके से जवाब नहीं देंगे जहां तक खासकर हमारे साबका लीडर गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक है। हमारी दोस्ती थी, हमारे लीडर थे, और हमारे सियासी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल रिलेशन है, जो सोशल रिलेशन, उनके साथ हम पहले की तरह उनकी इज्जत करते रहेंगे। लेकिन वो अपने रास्ते पे चले, हम अपने रास्ते पे चलेंगे, हम अपने सेकुलर रास्ते पे चलेंगे, हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे, हम 370 की बात करेंगे, हम फिर से जहां जमीनों के हक, जहां एम्प्लॉयमेंट रोजगार के हक, जहां डेवलपमेंट, डेली वेजर, किसानों के मसले, इन सब चीज़ों, व्यापारियों के मसले, हर जो तबका है हम उसकी बात करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। और आप सबका शुक्रिया कि आप जहां आए। पहले भी आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट किया। हम उम्मीद करते हैं आज फिर उसी तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे। हमारी अपील जो लोगों के लिए है वो लोगों तक आप पहुंचाएंगे, और मैं सबको अपील करता हूं कि इस रास्ते पे आने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आए हैं काफ़ी देर से आप बैठे हैं, मैं थोड़ा जाम में फंस गया था, 5-10 मिनट लेट भी हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चाय का कप हमने रखा है, प्यार का हमने चाय का कप रखा है। हम इकट्ठे बैठ के, आप और हम इकट्ठे बैठ के। मेरे 2 सवाल है आपका। ये 126 जो लोग हैं इनके साइन हुए हैं, और एक मिनट, मैं नाम लिख लिया, आपने नाम लिखे, साइन नाम साहब से साइन करवा के फोटो कॉपी जो है वो व्हाट्सएप करेंगे। अहदेदार पहले 126 होगा कि नहीं? हाँ, ताराचंद जी, मेरे 2 सवाल। पहला सवाल, आपका रेडिसन से लेके रीट्स तक का सफर कैसा रहा? दूसरा सवाल, आप पर ये आरोप लगे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टच में थे, ये आरोप कितने थे? देखिए, जहां तक आपने रेडिसन से लेके जहां तक की बात की है, हमारी तो कोशिश गुड में रही, ठीक ही रही एफर्ट्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमने ये सोचा था कि आज हमारा धर्म बनता है साथ खड़े रहना, वो एक बहुत बड़ी वो आज महसूस होता है। दूसरा, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात की बात है, मेरे कहीं भी दूसरी पार्टियों के साथ दोस्ती तो मेरी रही है, मैं स्पीकर रहा हूँ। मीडिया के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बीजेपी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पैंथर पार्टी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पीडीपी के साथ, एनसी के साथ, सब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है, और आज भी है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। जहां तक आप जो इशारा कर रहे हैं, अगर मुझे जाना ही है तो मैं शुभ के क्यों मिलता, मैं तो खुले आम जाता। जब मैं जहां आया तो किसी के से शुभ के थोड़े आया, मैं तो खुले आम आया। ये आरोप है और गलत आरोप है।
अगर वन बाय वन बात करेंगे तो मेरा ख्याल अच्छा है। क्या घर वापसी हो सकती है? आपके पूरे टीम जिसने रिजाइन किया है, जिसको चिट्ठी दी है, क्या घर वापसी काम? जैसे मैंने कहा है, कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन ताराचंद कोई भी फैसला अकेले नहीं लेगा। अपने तमाम साथी जो जहां मेरे राइट और लेफ्ट बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, जो अपने अपने इलाका में बैठे हैं मौजूद लोग, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम फैसला करेंगे किसके साथ जाना है। कोई अगर बीजेपी में जाना चाहता है तो ना जाए, सीधे जाना चाहता है तो सीधे जाए। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, पुंछ के अंदर क्या हालात हैं डीएपी के आप बेहतर जानते हैं। रजौरी जिला में क्या हालात हैं, कौन कौन लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं। कठुआ में मनोहर लाल जी के अलावा वहां कौन है वो आप जानते हैं। शांबा उधमपुर में कौन है वो भी आप जानते हैं। जम्मू जिला में अब उनके साथ कौन रहा वो भी आप जानते हैं। फिर कश्मीर के क्या हालात हैं हमसे ज्यादा आप मीडिया के साथी जानते हो। तो आ जाके इंदरवाल, वो एक ही पहाड़ है, जहां से इंदरवाल के साथ एक पहाड़ है, वो ऐसे पहाड़ है, एक तरफ चेयरमैन का घर है, इस तरफ वाइस चेयरमैन का घर है। डोडा के अंदर जनरल सेक्रेटरी का घर है। रेस्टवाइल डोडा में ही चीफ स्पोक्स पर्सन का घर है। रामबन से ही सूबाई प्रेसिडेंट जो बना है वो भी रामबन से ही रहने वाला है। तो जनाब अब मुझे ये बताइए कि वो बाया जाने की बात नहीं तो कहाँ की बात है। लोगों को कहा जाता है जी 2 ही सीटें होंगी, हम चीफ मिनिस्टर होंगे, तो वो कैसे बनना मुझे बताइए। चीफ मिनिस्टर तो 90 से मेजॉरिटी होगी, 90 सीटों की मेजॉरिटी जिसकी होगी वही बनेगा ना। तो अगर 1-2 सीट वाला कोई बन सकता है तो वो कैसे बन सकता है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंदरवाल भी सेफ नहीं है। इंदरवाल में किचलू साहब वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मुकाबला टफ है, सीट वो भी जोली में नहीं पड़ी हुई, बड़ी मुश्किल में। राहुल गांधी समय भारत जोड़ो यात्रा पर है और उस यात्रा के दौरान बहुत सारे कांग्रेस नेताओं की घर वापसी हुई। चर्चाओं को बता रही अगले महीने वो जम्मू पहुंचने वाले हैं और जम्मू पहुंचने के दौरान आप सभी नेता जो है उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह की चर्चा है, कितना सही और कितना गलत? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है कि कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। इस वक्त हमारा ग्रुप जो है, हमारी जो मंशा है, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे ग्रुप को मजबूत करना है। उसके बाद लोगों की राय लेनी है, सीनियर लोगों की राय लेनी है, फिर हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक सोचे है। रही बात आपने 2 सवालों को क्लब किया। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसमें जो सुनने में मीडिया के जरिए से जो हम सुन रहे हैं, फारूक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उमर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ दूसरे जो सेकुलर पार्टीज हैं उनके लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें भी, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक पार्टी की यात्रा नहीं, वो तो भारत के लिए जोड़ने की बात कर रहे हैं। बाकी पार्टियां जा रही हैं तो हमें भी जाने में क्या है। सबने अपने राय धोखा दिया, धोखा दिया, इसी कारण आपके आनंद जी ये कार्रवाई हुई है। ये भारत जोड़ो यात्रा का फैसला अब आपने सवाल पूछा तो हमने बैठे बैठे किया। इसके पहले हमारे पास किसी ने अभी अप्रोच नहीं की, ना हमने पहले फैसला किया। आनंद जी, आजाद साहब ने आपको दगा दिया या आपने कांग्रेस को दगा दिया? और दूसरा ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी अछूत नहीं आपके लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अछूत कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो है वो हमेशा सेकुलर रही। हमारी सोच हमेशा सेकुलर रही, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं इस पे कहना चाहूंगा। और आगे भी जब तक हम जिंदा हैं सेकुलर सोच सेकुलर ही रहेगी हमारी। आजाद साहब ने आपको दगा दिया या आपने कांग्रेस के साथ दगा किया? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है
कांग्रेस ने मुझे मैंडेट दी, उसने मुझे सीएलपी लीडर बनाया, स्पीकर बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और मैंने पार्टी को छोड़ दिया। मैंने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, लेकिन अब जो छोड़ दिया है उसका पछतावा आज तो हो रहा है। और दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरा सवाल, वहां हमने धोखा नहीं दिया, वहां हमारे साथ धोखा हुआ है, वहां हमने धोखा नहीं। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। आपने 370 की बात की, एब्रोगेशन ऑफ 370, 370 की आपने बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यही सोच है कि 370 की वापसी होनी चाहिए। आप भी 370 के हक में बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच का मसला है, ना ताराचंद की सोच का मसला है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की जरूरत का मसला है। जम्मू कश्मीर का अवाम चाहता है कि हमें वो चीजें, नौकरी, जमीनें, ये सारी चीजें हमें वापस मिलनी चाहिए। तो उसी के तहत तो हमारा जो हमारा स्पेशल दर्जा उसी के तहत तो था। वापसी कब है? उस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब भी देखिए, जब भी हम अपने लोगों से सलाह मशवरा करके पूरी तैयारी कर लेते हैं, अपने इस ग्रुप को अच्छे तरीके से मजबूत कर लेते हैं, आप सब मित्रों को फिर तकलीफ देंगे, इसी तरह जमा करेंगे और वहां बताएंगे कि आज हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। आपने कहा कि अपने ग्रुप को मजबूत कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि आपकी नई पार्टी लॉन्च हो सकती है इन ग्रुप मेंबर्स को लेके? फिलहाल हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। फिलहाल हमारा जो इस वक्त हमारा जो आजाद ग्रुप है, मतलब आजादी हमें मिली है हर तरफ से। इस वक्त स्वतंत्र ग्रुप है, हम इसको पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद अगला रास्ता। ये स्वतंत्र ग्रुप है, अपने लोगों से फैसला करेंगे। क्यों आप वापसी में क्यों जोर दे रहे हो? मुझे, हम सबको, मुझे ही नहीं, हम सबको अपने अपने एरिया से फोन आ रहे हैं, कौंसर जोरी डोडा से फोन आ रहे हैं, लोग हमसे हमदर्दी जता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ताराचंद और उसके साथियों को जो निकाला गया उससे हमें लोगों की सिंपैथी मिली है, हमें मजबूती मिली है, हमारा आने वाला रास्ता और आसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।